का रुख करेगा मेरा सारा। हमको मिली है आज घड़ियां नसीब से। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझ दुनिया वालों से कहना है मुश्किल घिर के आ। अगर मुझसे मोहब्बत है मुझे। मेरी आवाज़ ही पहचान है, भारत की शान है लता मंगेशकर। आज लता मंगेशकर की पुण्यतिथि। सबसे सुरीली, सबसे अनमोल लता मंगेशकर, भारत रत्न से सम्मानित स्वर कोकिला लता, दिल ने फिर याद किया। भारत रत्न लता मंगेशकर भारत की अनमोल धरोहर हैं। वो एक ऐसी मशहूर पार्श्व गायिका हैं जिन्होंने लगभग 6 दशकों से भी ज़्यादा संगीत की दुनिया पर राज किया और संगीत की दुनिया को अपने सुरों से नवाजा। उनके गीतों ने कभी रुलाया, कभी हंसाया, तो कभी दिल के जख्मों पर मरहम लगाया और कभी सीमा पर खड़े जवानों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने खुद को पूरी तरह से संगीत को समर्पित कर दिया था। लता मंगेशकर जैसी शख्सियतें धरती पर बार बार नहीं आती और आती हैं तो अपनी अमिट छाप छोड़कर जाती हैं। पिता का साया कम उम्र में सर से उठ जाए तो जीवन फिर आसान कहाँ रह जाता है। लता जी के सर से पिता का साया बचपन में ही उठ गया था। जीवन में इस मुकाम तक पहुंचने में लता जी को अनेक संघर्षों का सामना करना पड़ा। 1942 में पहली बार गाने का पार्श्व अनुभव हुआ। 1943 में उन्होंने गाया पहला हिंदी गाना। 1947 में हिंदी फिल्मों में पार्श्व गायन के रूप में गाया पहला गीत। 1949 में प्रसिद्ध फिल्म बरसात, अंदाज, दुलारी और महल के लिए गीत गाए। 1950 में वह फिल्मों में सबसे ताकतवर महिला बनी। लता जी ने हर मूड के गाने गाए हैं। एक तरफ जहां एक से एक बढ़कर क्लासिकल गीत गाए तो वहीं वेस्टर्न गीत गाए तो धूम मचा कर रख दिया। मेरा ये हुस्न जवां जवां जवां। लता मंगेशकर एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें कोई पुरस्कार नहीं बल्कि पुरस्कार जब उनको पाता है तो वह खुद को सम्मानित महसूस करता है। पद्म विभूषण, दादा साहब फाल्के और भारत रत्न जैसे सम्मान से उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। लता मंगेशकर भारत के दिल में बसती हैं और उन्हें हर आम और ख़ास अपने अंदाज से सम्मानित करना चाहता है। मशहूर फिल्म मेकर श्याम बेनेगल ने लता के लिए कहा था, लता मंगेशकर के जैसा कोई और हुआ ही नहीं है। मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार ने लता जी के बारे में कहा, लता जी की आवाज़ एक करिश्मा है। वही अमिताभ बच्चन कहते हैं, लता मंगेशकर की आवाज़ इस सदी की आवाज़ है। प्रसिद्ध गज़ल गायक जगजीत सिंह ने लता जी के लिए कहा था, 20वीं सदी की 3 बातें याद रखने लायक हैं। एक चांद पर आदमी की जीत, दूसरा बर्लिन की दीवार का टूटना और तीसरा लता का जन्म। तो शाहरुख खान ने लता जी के लिए अपने दिल की बात कुछ यूँ कही है, मेरी ख्वाहिश है कि मैं किसी अभिनेत्री की भूमिका निभाऊं और मुझे पर्दे पर लता जी की आवाज़ में गीत गाने का मौका मिले। आइए अब जानते हैं इस महान सुर कोकिला के जीवन से जुड़ी कुछ दिलचस्प और रोचक बातें। लता जी को संगीत के अलावा खाना पकाने और फोटो खींचने का बहुत शौक था। साल 1974 में दुनिया में सबसे अधिक गीत गाने का गिनीज बुक रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज हुआ। अपना पहला गाना लता मंगेशकर ने मराठी फिल्म किती हसाल के लिए 1942 में गाया था। उन्होंने 1980 के बाद से फिल्मों में गाना कम कर दिया था। कहानी संवाद पर अधिक ध्यान देने लगी थी। लता जी ही एकमात्र ऐसी महिला गायिका रहीं जिनके जीते जी भी उनके नाम से लोगों में पुरस्कार वितरण किए जाते थे। लता जी जब भी रिकॉर्डिंग के लिए जाती तो जाने से पहले अपने कमरे के बाहर अपनी चप्पलें उतार कर जाती थी और फिर 92 साल की उम्र में ये सुरीला सफ़र हमेशा के लिए थम गया। लता मंगेशकर का निधन 6 फरवरी 2022 को हुआ। जब यह खबर आई तो पूरा देश शोक की लहर में डूब गया। कुदरत
लता मंगेशकर एक बार ही बनाता है और फिर सांचे को तोड़ डालता है। लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो गीत बनकर हर हिंदुस्तानी के दिलों में हमेशा के लिए बसी हुई हैं। लता मंगेशकर को शत शत नमन। हम न होंगे जब हमारी खाक पे तुम रुकोगे।